बिंदास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट कृति शर्मा। आज हम निकले हैं अपनी खोज पर आपको नए नए खाने पीने के अड्डे बताने की। तो इसी कड़ी में आज हम आ पहुंचे हैं राजौरी गार्डन में। आप मेरे पीछे राजौरी गार्डन का मेट्रो स्टेशन भी देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ आना है तो सीधे मेट्रो पकड़िए और पहुंच जाइए। अगर इस इलाके की बात करें तो खाने पीने की बहुत सारे गढ़ हैं यहाँ पर। वो भी सिंपल रीजन ये है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा पंजाबी पॉपुलेशन है। तो जिस रेस्टोरेंट का आज सबसे पहले हमने रुक किया है वो एक मिड सेगमेंट रेस्टोरेंट है और उसका नाम है प्रिविलेज पंजाब। तो आइए चलते हैं यहाँ और जानते हैं कि कैसा है यहाँ का कुजीन। आइए। तो प्रिविलेज पंजाब में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं यहाँ के ओनर मिस्टर गुरजीत सिंह से। हेलो गुरजीत जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल जी। गुरजीत जी, बहुत खूबसूरत जगह है आपकी। वेलकम टू आवर रेस्टोरेंट। ओके, अगर हम थीम की बात करें सबसे पहले तो क्या थीम है और किस तरह से आपने अपना इंटीरियर डिजाइन किया है? इट्स अ मॉडर्न कंसेप्ट। जो हमारा बेसिक एक टैगलाइन है हमारा प्रिविलेज पंजाब जो रेस्टोरेंट है, तो उसकी मेन जो हमारी एक टैगलाइन है, ईट इंडियन, फील ब्रिटिश एंड पे चाइनीज। ओके। तो उसी कॉन्सेप्ट को रखते हुए हमने थोड़ी सी ब्रिटिश फील देने की कोशिश की है अपने एम्बियंस में। ओके। और आप जैसा देख सकते हैं, यू कैन सी वी हैव पुट इन लॉट ऑफ ग्लासेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लासेस। जी। जैसे ये आपका यहाँ पर ग्लास है, स्टैक ग्लास है इसके ऊपर जी। तो पिलर्स जो है वो स्टैक्ड ग्लास है या पिलर्स स्टैक ग्लासेस हैं। और इसके अलावा जो हमारे कुछ ब्रोकन शैटर्ड, बिल्कुल यहाँ देख सकते हैं ग्लासेस हमने यूज किए हैं, बिल्कुल लाइट्स के साथ। अंदर एलईडी लाइट्स हैं। कंफर्ट को देखते हुए थोड़े से काउचेस रखे गए हैं, वो भी ऑलिव ग्रीन कलर के, जो कि ट्रेडिशनल इंडियन कलर नहीं है। तो बिल्कुल थोड़ी रस्टिक सी विंटेज इफेक्ट देता है। चलिए, अब बारी है फूड टेस्टिंग की एंड एज यू ऑल नो दिस इज माय फेवरेट पार्ट ऑफ द शो। ओके, काफी कुछ यहाँ पर इंटरेस्टिंग यहाँ पर लेड है। तो गुरजीत जी, सबसे पहले बताइए क्या हमारे पास, अगर हम कुजीन की बात करें, सिर्फ इंडियन है? नहीं, इंडियन एंड चाइनीज बोथ। इंडियन एंड चाइनीज, ऑथेंटिक इंडियन, बेसिकली पंजाबी फूड एंड चाइनीज फूड। दिस इज स्टफ्ड टंगड़ी। स्टफ्ड टंगड़ी, ओके, दिस आई हैव टू टेस्ट। टंगड़ी है और आप बता रहे हैं कि ये स्टफ्ड है। वाओ, आई लव इट। किस चीज की स्टफिंग की गई है इसके अंदर? इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स, काजू एंड ऑल दैट। ओके, सम रिच स्टफिंग इज देयर। और क्या और भी किसी फॉर्म में मिलती है ये, मतलब और भी स्टफिंग इसकी वेरी करती है? या नॉर्मल तंदूरी चिकन लेग पीस इज देयर, बट ये कोई स्पेशल है। दिस इज स्टफ्ड टंगड़ी। स्टफ्ड टंगड़ी, ओके। तो स्टार्टर्स में हमने नॉनवेज की बात कर ली है। What about the veg? वेज में ये असॉर्टेड हमारा एक वेज प्लेटर है। ओके, इट्स वेरी गुड आल्सो, मस्ट ट्राई इट। बिल्कुल। इसमें मशरूम की क्या फॉर्म है? दिस इज तंदूरी मशरूम। तंदूरी मशरूम, ओके, मशरूम टिक्का बोलते हैं। इसकी मैरिनेशन भी जस्ट लाइक डिफरेंट स्पाइसी स्पाइसेस के साथ होती है। और दिस इज पनीर टिक्का जी, नॉर्मल पनीर टिक्का। This is veg seekh kebab. Okay. This is tandoori aloo. Tandoori aloo is again stuffed. बिल्कुल stuffed with dry fruits and all that. मेन कोर्स की बात करें जी, तो मेन कोर्स में क्या क्या है? This is पंजाबी कुकर। ये हमारी स्पेशल डिश है और पीपल सारे लोग यहाँ पूरे वेस्ट दिल्ली में क्रेजी हैं इसके लिए। और दिस इज द रीजन कि हमारे यहाँ मैक्सिमम गेस्ट जो है ये खाने के लिए आते हैं। ये खाने के लिए आते हैं, मतलब इतना ज्यादा हॉट सेलिंग है ये। तो क्या खास क्या है इसमें? ग्रेवी अगर देखें तो कुछ बटर चिकन से मिलती जुलती लग रही है देखने में। थोड़ी सी डिफरेंट है बटर चिकन। डिफरेंस क्या है बताता हूँ। ये इसमें चिकन के पीसेज हैं। ओके। लेकिन इसकी जो ग्रेवी है वो मटन मिंस्ड है, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मटन एंड चिकन बोथ। ऑलराइट, ग्रेवी जो है वो बहुत दमदार है, तो इसलिए मैंने ग्रेवी ट्राई करी, बहुत अलग सी है। बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप चिकन और मटन दोनों खाने के शौकीन हैं तो आप इसे जरूर ट्राई करें, क्योंकि चिकन के पीसेस हैं लेकिन मटन की ग्रेवी है। यहाँ पर कितना कवर साइज है? रेस्टोरेंट में हमारे पास 100 कवर्स हैं। ओके। और इसके अलावा हमारे पास 3 पार्टी हॉल्स हैं, 3 फ्लोर्स पे। और डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द पार्टी 3 हॉल्स हैं। कवर साइज की बात हो गई, खाने की बात हो गई, अब आते हैं मेन मुद्दे पर, वो है कि खर्चा कितना होगा? आई कैन टेल यू, अगर 2 लोग आते हैं जी और फुल कोर्स में मील लेते हैं विद स्नैक्स एंड मेन कोर्स और उसके साथ ड्रिंक्स वगैरह भी लेते हैं बाहर, तो उनकी कॉस्ट 300 से ऊपर नहीं आती। 300 या 250 to 300 दे के नहीं। दैट इज एक्चुअली चाइनीज, आई वुड से, क्योंकि चाइनीज सबसे सस्ता है। लेकिन डोंट गेट वरीड, चाइनीज की तरह जुगाड़ नहीं है,
क्योंकि खाना वाकई बहुत लजीज है। थैंक यू सो मच गुरजीत जी, आपने हमें यहाँ बुलाया और इतना मजा आया यहाँ पर आकर। आई एम श्योर काफी सारे लोग और आना चाहेंगे और देखेंगे कि ये जगह वाकई वैल्यू फॉर मनी है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, रजौरी की और कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पर आपको जाना चाहिए वो बताएंगे। आइए। तो रजौरी गार्डन में जिस दूसरी जगह का हमने रुख किया है उसका नाम है ढाबा। आप देख सकते हैं नींबू मिर्ची से लेकर यहाँ के आर्टिफैक्ट सभी के सभी बिल्कुल हमें बिल्कुल पंजाब की ही याद दिलाते हैं। और अगर बात करें इस ढाबे की तो अगर आप अपनी आसपास नजर घुमाएं तो आपको लगेगा कि वाकई आप किसी ढाबे में खड़े हैं, चाहे लगे कि आप पेड़ की छांव में बैठे, क्योंकि इस तरह के स्ट्रक्चर यहाँ पर खड़े किए गए हैं। सीटिंग की बात करें तो सीटिंग काफी लो रखी गई है और ये भी उसी तरीके से आप देखिए जिस मटेरियल की मंजियां बनी होती है उसी प्रकार से यहाँ पर इनकी सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है। लेकिन आपको मंजियां चुभे ना, इसके लिए इसके साथ यहाँ पर कुशनिंग भी की गई है। आप देख सकते हैं प्रॉपर कुशनिंग की गई है, आपके कंफर्ट का भी ध्यान रखा गया। साथ ही में इसे एक बहुत ही खूबसूरत सी थीम दी गई है। बर्तन देखिए बिल्कुल ऑथेंटिक, जिस तरह से आप देखते हैं पीतल के बर्तन पंजाब में खासतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हीं का इस्तेमाल यहाँ पर भी किया गया है। और पूरी जगह की जो फील है आप देखेंगे वो बिल्कुल पंजाब के किसी गांव के ढाबे की ही आ रही है। उसके अलावा अपने आसपास अगर नजर घुमाएं तो आप देखिए आपको कई सारी बनियां नजर आएंगी, चाहे वो नींबू के अचार की हो, चिकन के अचार की हो, शलगम के अचार की हो। उसके अलावा यहाँ पर कई रॉ मसालों की भी बनियां हैं, मूंग मसर की दालें हैं। कुल मिलाकर आप देखिए तो लगेगा कि पंजाब में ही आप पहुंच गए हैं और आप दिल्ली में तो एटलीस्ट नहीं है। अगर हम खाने की बात करें, जगह की कुजीन की बात करें तो अगेन यहाँ पर आपको मिलेगा इंडियन, मुगलई और चाइनीज। चाइनीज आई थिंक बहुत पॉपुलर है दिस साइड ऑफ द टाउन। और रजौरी गार्डन की हम बात करें तो यहाँ पर ऑथेंटिक मुगलई और इंडियन के साथ साथ आपको चाइनीज भी मिलेगा। और इस पूरे इलाके की अगर आप अब बात करें तो यहाँ पर वैसे मुझे काफी गर्मी लग रही है। ओके, ओ यू मस्ट बी वंडरिंग मैं क्या कर रही हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पंखा है और साथ ही में आप देखिए यही इनका मेन्यू कार्ड भी है। वेरी वेरी गुड कॉन्सेप्ट, आई थिंक एक्सीलेंट कॉन्सेप्ट। तो इसी पर से पढ़ के मैं आपको बता भी देती हूँ कि यहाँ पर जो हमने क्योंकि मेन्यू की बात करी, कौन कौन से पकवान ऐसे हैं जिन्हें खाने के लिए यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं। तो सबसे ज्यादा फेवरेट जो लोगों का यहाँ पर है वो है बटर चिकन। और बटर चिकन की जो ग्रेवी है वो उसकी जान है, इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब है और ये खाने के लिए लोग दूर दराज से यहाँ आते हैं। एक फुल बटर चिकन की अगर प्राइसिंग की बात करें तो इट्स 445 रुपीज। बटर चिकन के अलावा जो यहाँ पर लेटेस्ट एडिशन है वो है पनीर खुरचन और साथ ही में चिकन खुरचन, और ये भी बहुत ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। और फिलहाल मेरे पीछे जो एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो इस रेस्टोरेंट की जान है। इसकी सबसे खूबसूरत जगह मैं कहूंगी ये है पंजाब दा ढाबा, और इसके ऊपर बड़े अच्छे अच्छे लफ्जों में लिखा हुआ है ढाबा रेस्टोरेंट के बारे में भी। और आप देख सकते हैं कि इस एक पीस ने इस पूरी जगह में बहुत ही ऑथेंटिक सी फील लिया है। और यहीं पर अगर हम इसकी छत की बात करें, अगर हम छत को देखें तो आप देखेंगे यहाँ पर जो लाइटिंग है वो भी हालांकि इलेक्ट्रिफाइड है, लेकिन फिर भी जो इसकी लुक है वो बिल्कुल देसी तरह से की गई है। यहाँ पर लालटेन लगा रखी है, उसके अलावा जो बांस की छत बनाई गई है उसकी वजह से आप हमेशा ऐसा फील करेंगे कि आप वाकई किसी ढाबे में बैठे हैं। क्योंकि अगर सीलिंग बहुत अच्छे से वेल डन हो और सिर्फ इंटीरियर्स इस तरह से बनाए गए हो तो कहीं ना कहीं कुछ कमी लगेगी। फ्लोरिंग पर भी अगर आप नजर डालें तो आप देखिए बहुत ही रॉ तरीके से लगाई गई है, बहुत ज्यादा फिनिशिंग देने की कोशिश नहीं की गई है ताकि आपको लगे कि आप किसी आंगन या किसी वरांडा में बैठे हैं। यहाँ पर इनके मेन्यू में लिखा हुआ है कि जितनी भी यहाँ पर पनीर की आइटम्स हैं या जिसमें भी दूध इस्तेमाल किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ टोन्ड दूध होता है और किसी भी चीज में क्रीम का इस्तेमाल नहीं है। तो दैट वेज आई थिंक ये जगह उन लोगों के लिए एक मस्ट विजिट है जो डाइटिंग पे है, जो खाने को लेके बहुत कॉन्शियस है कि ज्यादा मोटे ना हो जाए। तो ऐसे में आप पनीर खाइए, आइसक्रीम खाइए, इवन आइसक्रीम हियर आर मेड ऑफ लो फैट मिल्क, तो उस लिहाज से देखा जाए तो बहुत अच्छी ऑप्शन है। और अगर हम मील फॉर टू की बात करें तो मील फॉर टू 200 रुपए से शुरू हो जाता है। एंड अगर आप बहुत ही लग्जूरियसली खाना चाहते हैं, पेट भर के खाना चाहते हैं, तो भी ये 700 750 तक ही पहुंचेगा। तो अगर आप यहाँ आएंगे तो एक बहुत लाजवाब एम्बियंस तो मिलेगा ही, साथ ही में बहुत लजीज पकवान भी मिलेंगे। तो चलिए अगली जगह का रुख करते हैं और जानते हैं कि वहां पर क्या क्या है खास। आइए।
कई अच्छे यहाँ पर फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स तो बता दिए हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि टेक अवे जॉइंट्स भी आपको अच्छे पता हो तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, रजौरी गार्डन में है तो कुजीन वही रहेगा, यानी कि ऑथेंटिक इंडियन, पंजाबी या फिर चाइनीज। और ऐसे में मेरे हॉट फेवरेट्स अगर इस इलाके में कहें, बहुत सारे मॉल्स हैं यहाँ पर, तो पंजाबी बाय नेचर, खाजा चौक, ये काफी पॉपुलर है। लेकिन टेकअवेज की क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं, तो टेकअवेज के लिए हम अगर मेन मार्केट की इस रोड की बात करें तो बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के बगल में ही आपको ये एक रो मिलेगी, सिनेमा के सामने, विशाल सिनेमा के सामने। यहाँ पर आपको मिलेगा करीम्स, ये वही है जो आपको जामा मस्जिद की जो करीम्स की ब्रांच है उन्हीं का ये एक और एक्सटेंशन है। 1913 में वो ब्रांच खुली थी, लेकिन इस ब्रांच की बात करें तो ये एक तकरीबन 3 से 4 साल पुरानी है। इसी के बगल में है केज, बहुत ही एक यहाँ का उम्दा, यहाँ मुगलई खाने का जॉइंट है। यहाँ पर ज्यादातर लोग तो टेक अवे के लिए आते हैं, लेकिन अब इन्होंने ये एक और जो आप देख सकते हैं एरिया ले लिया है और यहाँ पर लोग बैठकर खा भी सकते हैं। आज क्योंकि ट्यूसडे है, हम जिस दिन आए हैं तो शायद हम ये कहेंगे कि हमारी किस्मत उतनी अच्छी नहीं, लेकिन इसलिए यहाँ पर आपको ये एरिया अभी उतना क्राउडेड नहीं नजर आ, लेकिन आमतौर पर अगर आप वीकडेज में अगर यहाँ आए तो बिलीव मी यहाँ पर आपको एक लंबी कतार लोगों की मिलेगी और ये बिल्कुल पैक्ड होगा। और वैसे भी जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, ज्यादातर अभी भी यहाँ पर फाइन डाइनिंग नहीं, टेक अवे है। तो चलिए अब यहाँ के मालिक रविंदर सिंह जी से बात करते हैं और जानते हैं उनसे कुछ केस के बारे में। हेलो रविंदर जी, कैसे हैं आप? रविंदर जी, केस की अगर बात करें तो केस खुद कितना पुराना है? We are from 1964. 1964। Yes, yes. और अगर ये ब्रांच की बात करें, ये कितनी पुरानी है? ये 8 years old है। 8 years old। Yes. सबसे पहले कहाँ खोली थी? सबसे पहले पहाड़गंज, अशोक विहार, पीतमपुरा, देन रजौरी गार्डन। अभी तक रिस्पांस कैसा है? एक्सीलेंट रिस्पॉन्स है। वी गुड ऑल द गुड स्टाफ वगैरह और अच्छा खाना वगैरह देते हैं, रीजनेबल रेट है एंड और बेस्ट सर्विस है। Okay, अगर हम बात करें सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन कौन सी डिशेस हैं आपकी जो दूर दराज से लोग यहाँ चखने के लिए आते हैं? हमारा जैसे डोनर कबाब है, मलाई टिक्का है, फिश ऑर्डली वी इन्वेंटेड फिश ऑर्डली, और जो बटर चिकन वगैरह वो भी बहुत अच्छा है। तंदूरी आइटमें बहुत अच्छी हैं, ईच एंड एवरी आइटम हम ध्यान करके अपना बनाते हैं। वैसे अगर मुझसे पूछे तो मेरी पर्सनल फेवरेट यहाँ की बिरयानी है, आपने उसके बारे में नहीं बात की, बिरयानी भी बहुत अमेजिंग है। बिरयानी बहुत बढ़िया बनती है और बहुत बिकती भी बहुत है और अच्छी आइटम है और रीजनेबल रेट पर है। अगर यहाँ पर हम टेक अवे के लिए, क्योंकि ज्यादातर मशहूर है ये, तो टेक अवे के लिए अगर बात करें, घर में अगर 4 लोगों की फैमिली है तो क्या कहेंगे एवरेज बिल कितना बनता है? एवरेज 500 रुपए का बिल आता है 4 पर्सन। हाँ जी। ओके, और ऑपरेशनल टाइमिंग्स क्या है? फ्रॉम 7 to 11 o'clock evening, only in the evening, and lunch from 12 o'clock to 3 o'clock. ओके, होम डिलीवरी भी करते हैं? होम डिलीवरी करते हैं। ओके, ऑलराइट। तो अगर आप रजौरी गार्डन का रुख कर रहे हैं और आपको कोई जल्दबाजी है, यहाँ आप शॉपिंग के लिहाज से आए हैं, तो इन दैट केस आप केज आ सकते हैं और जल्दी से अपने घर के लिए खाना पैक करा सकते हैं। जस्ट नेक्स्ट टू केज इज नॉट जस्ट पराठा, एज वेल एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पर आपको पराठों की इतनी वैरायटी मिलेगी शायद जितनी आपने कभी सुनी नहीं होगी। 100+ यहाँ पर पराठे मिल जाते हैं, पिज्जा पराठा, पॉकेट पराठा एंड व्हाट नॉट। तो अगर आप अगली बार रजौरी गार्डन आए तो इन चटपटे पकवानों का मजा लेना ना भूलें। सो ऑन दिस नोट, दिस इज कृति शर्मा साइनिंग ऑफ विद कैमरामैन मनु। खाबी बिंदास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट कृति शर्मा। हर बार हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली और एनसीआर के नए नए खाने पीने के ठिकानों में, और इस बार हमने रुक किया है ईस्ट ऑफ कैलाश और कैलाश कॉलोनी का। तो चलिए हमारे साथ इस सफर पे और जानते हैं कि अगर आप भी खाने पीने के शौकीन तो कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपने पूरे परिवार के साथ जा सकते हैं। और राइट, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम हैं 3 स्टोरीज में। तो अब जानते हैं यहाँ के ओनर मनीष मल्हन से कि आखिरकार ये 3 कहानियां है क्या। हाय मनीष, हाउ आर यू? हाय कृति, हाउ आर यू? ग्रेट। ओके मनीष, टॉकिंग ऑफ द प्लेस, फिलहाल हम 1st फ्लोर पे हैं और यहाँ पर हर फ्लोर का कॉन्सेप्ट अलग है। सो क्या सोच के आपने इस तरह से डिजाइन किया इस जगह? कृति, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा यही रहा है कि लोगों को कुछ अलग प्रोवाइड करें। The idea was to actually create a place where they can people can move away from their everyday life. रोज की थकान मरी जिंदगी से they can move away and escape to that in the evening.
So what we did is we created an urban forest out of it. Okay. So हर फ्लोर एक अपने आप में फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है. अपर फ्लोर जहाँ पर हम अभी हैं, आप देख रहे हैं, दिस इज द फील ऑफ फॉरेस्ट ड्यूरिंग द डे. तो फॉरेस्ट ड्यूरिंग द डे, जिस तरह से उन्होंने बताया, इसीलिए आप अगर अपने आसपास नजर घुमाएंगे सो इट्स ऑल वाइट आउट हियर, और जो मोटिव्स हैं वो इसी तरह से हैं जैसे अगर आप दूर से व्यू ले रहे हैं तो आपको इस तरह से फॉरेस्ट और ट्रीज नजर आएंगे. बिल्कुल वाइट रखी है थीम. सो इज इट दिस प्लेस इज लाइक मोस्टली डे ऑपरेशनल या शाम के वक्त भी? This is all day dining, so it's operational during the day, the afternoon, the evening, as well as late night. ओके. All और times of the day. इस फर्स्ट फ्लोर की अगर हम बात करें तो व्हाट इज द थीम? जो बेसिक थीम है दैट इज डे टाइम में. अगर आप देखें फॉरेस्ट में जब ब्राइट सनलाइट पेड़ों के पीछे से आती है तो पेड़ों के सिलुएट्स को वो स्टार्क कलर में कन्वर्ट कर देती है. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट दैट वी क्रिएटेड इज वी यूज्ड इनडायरेक्ट लाइट टू क्रिएट अ फील ऑफ फॉरेस्ट ड्यूरिंग द डे. और वैसे अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो लोगों की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए कई अलग अलग क्यूबिकल्स बनाए हुए हैं. जैसे जहां हम खड़े हैं वो एक क्यूबिकल है, इसी के बिल्कुल बगल में एक और क्यूबिकल है. यहाँ पर अगर आप आए अपने फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ तो आप एक आराम से एक क्वाइट शाम अगर बिताना चाहें और वो भी बिल्कुल लोगों से डिस्टर्बेंस के बिना, तो एक अच्छी ऑप्शन है. चलिए मेन एरिया में चलते हैं और देखते हैं कि वहां पर किस किस तरह की और डिजाइनिंग की है मनीष ने. ऑलराइट, वन वेरी फैसिनेटिंग थिंग दैट आई सी हियर इज these hookahs. So, like, any special reason for having these here? These are all handmade. We've specially made them for this place, and the idea is that we've created a VIP hookah lounge where everything is custom designed. Okay. So this is something you don't find anywhere else in Delhi. Wow, actually बहुत ही खूबसूरत हैं ये hookahs, and as अगर इनका दूसरा नाम है शीशा, as you told me. तो शीशा लाउंज या फिर हुक्का लाउंज, जिस तरह से अगर आप आए, वैसे भी आजकल के लिए अगर देखा जाए तो फ्लेवर्ड हुक्कास दे आर अ रेंज, राइट? स्पेशली विद द यंगस्टर्स या आपको कुछ मिडिल एज गेस्ट भी आते हैं? Shisha culture is now very popular in Delhi. People like to sit around with friends, family, and इसमें कोई एज ग्रुप नहीं है. youngsters से लेकर middle age to right to the older people also. They all like to sit down with their friends and family enjoy a shisha. कितने फ्लेवर्स हैं यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ का एक हाईलाइट है, तो जरूर जानना चाहूंगी कितने फ्लेवर्स हैं आपके पास हुक्का के यहाँ पर? अभी currently हमने 30 flavors रखे हुए हैं, but we keep adding more and more flavors, and we also keep doing shisha festivals from time to time. Okay, so शीशा फेस्टिवल्स भी होते हैं और इन्होंने 30 फ्लेवर्स की बात की है. सो लेट मी जस्ट रीड आउट अ फ्यू. मिक्स फ्रूट, देन देयर इज मिंट, कोला, कॉफी, स्पीयरमिंट, कार्डमम, गोल्डन एम्बर, गुआवा. आई मीन गुआवा साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग. और इसके अलावा सिल्वर फॉक्स, इसका किस तरह का फ्लेवर होता है? Silver Fox has a bit of a minty flavor. Okay. So and it's got a nice it's a fusion of mint and a fruit flavor. Okay, फूड किस तरह का यहाँ पर सर्व किया जाता है since it's a lounge? We have lounge style pre-plated food also here, in which you get Lebanese food, जिसमें आपको shawarma, meze platter, and you can just have your Lebanese dips like hummus and with pita bread. And you can also order things like आप Chinese भी order कर सकते हैं, Indian, Lebanese, Thai, Italian. All these cuisines are available here. Alright, so काफी एक हम कह सकते हैं बड़ी वैरायटी है. The range is really vast. लेकिन खाना कैसा है इसका फीडबैक हम इनसे नहीं, इनके कस्टमर से लेंगे. तो आइए चलते हैं, कुछ कस्टमर से बात करते हैं और जानते हैं कि उन्हें यहाँ का खाना कैसा लगता है. टॉकिंग ऑफ द शीशा लाउंज, इट लुक्स लाइक यंगस्टर्स में सबसे ज्यादा पॉपुलर है और यहाँ पर वी हैव सम यंगस्टर्स आउट हियर. हाय देयर, हाउ यू डूइंग? Fine, I'm good. The ambience out here is superb. I would say the white ambience is quite cool, and whenever I want to feel a little bit lonely, I would come with close friends only out here. So it's good. तो ये तो हुई एम्बियंस की बात, और एम्बियंस डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है. लेकिन अगर किसी रेस्टोरेंट में आए और दोबारा आने का दिल करे तो दैट्स बिकॉज ऑफ द फूड. तो आपको खाना कैसा लगता है यहाँ का? The food is quite nice. I like the taste. I'm coming here the first time, and it's really nice. So will you come back? Yeah, sure, really. Okay, and प्राइसिंग की बात करें, व्हाट अबाउट यू, व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग कॉलेज स्टूडेंट्स लग रहे हैं देखने से, तो आपकी पॉकेट मनी भी क्योंकि लिमिटेड होती है. सो इज इट वर्थ इट? Yeah, it's quite nominal. It's like worth on coming here. Okay. तो चलिए, काफी खुश हैं ये लोग इस जगह से, और ऐसे में हम आपको भी रिकमेंड करेंगे कि डेफिनेटली विजिट द शीशा लाउंज. बहुत ही अलग सी इसकी फील है. फर्स्ट फ्लोर का जायजा हम ले चुके हैं. नाउ लेट्स गो टू द ग्राउंड फ्लोर और देखते हैं कि वहां पर कौन सी थीम रखी गई है. आइए. ऑलराइट, तो अब हम आ गए हैं यहाँ के ग्राउंड फ्लोर पे और बहुत ही खूबसूरती से इसे डिजाइन किया गया है. द थीम इज जस्ट ब्लैक एंड गोल्ड.
तो क्या था माइंड में जब इस तरह से आपने कलर स्कीम डिसाइड की? कृति, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कॉन्सेप्ट हमारा फॉरेस्ट का ही है। ऊपर जो आपने देखा दैट इज रिफ्लेक्टिव ऑफ द डे टाइम में जैसे फॉरेस्ट का इफेक्ट होता है, शाम को जैसे सनलाइट गोल्ड कलर में कन्वर्ट होती है और पेड़ों को हिट करती है, उस तरह का इफेक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट। इट्स बेसिकली अ ट्वाइलाइट जोन, सो यू सी ऑल ब्लैक एंड गोल्ड ऑल अराउंड योरसेल्फ। ऑलराइट, तो इसीलिए यहाँ पर जो सीटिंग भी है वो सिर्फ ब्लैक में है और बिल्कुल सिमेट्रिकल प्लेन रखी गई है, इन द सेंस वेरी वेरी कंटेम्प्रेरी। All our interior work, what we've done here is contemporary and non-regional. We didn't want it to make it look like any region. ओके, ठीक है, तो काफी मेट्रोस की फील है इसमें, यू कैन से नॉट अ वेरी वेरी रीजनल टच टू इट। और अगर इस एरिया की बात करें तो इसकी हाईलाइट जो है वो इसकी सीलिंग है और साथ ही में इसकी वॉल्स, तो बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बड़े अलग तरीके से आपने यहाँ पर शीशे का इस्तेमाल किया है। काफी R&D करके काफी रिसर्च किया है टू फाइंड द राइट मटेरियल ऑफ चॉइस, बिकॉज जो कॉन्सेप्ट क्रिएट किया था उस पे टू एक्चुअली एग्जीक्यूट दैट, टू गिव द इफेक्ट ऑफ गोल्डन सनलाइट टचिंग द लीव्स, उस तरह की लीव्स क्रिएट करने में बेसिकली दैट्स द रीजन व्हाई वी यूज दीज काइंड ऑफ मिरर्स। बहुत ही एटिपिकल काइंड ऑफ लीव्स है, लेकिन क्योंकि लीव्स की एग्जैक्टली शेप नहीं दी गई है, बट एक वो लुक दी गई है कि वो लीव्स है, बिकॉज इट्स एक्चुअली स्क्वायर, राइट। ओके, तो काफी हमने इंटीरियर्स की बात करी है जो कि वाकई बहुत खूबसूरत है, लेकिन चलिए अब कुछ खाने की भी बात कर ले, क्योंकि हर रेस्टोरेंट की, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, बैकबोन जो है उसका खाना होता है। सो लेट्स जस्ट टेस्ट सम फूड। आइए। तो बहुत सारी बातें हो गई हैं और अब काफी भूख भी लग गई है। दिस इज माय फेवरेट पार्ट ऑफ द शो, दैट इज द फूड टेस्टिंग पार्ट। तो मनीष बताइए कि सबसे पहले तो बताइए कि क्या क्या कुजीन्स हैं आपके रेस्टोरेंट में? क्योंकि हमारे पास इंडियन, चाइनीज, थाई, लेबनीज और इटालियन कुजीन है। ओके, तो उनमें से कौन कौन सी स्पेशलिटीज हमारे ने बनाए हुए हैं वो बताइए। आज आपके टेस्टिंग के लिए हमारे पास है, वीव गॉट वेज मेजी प्लेटर। ओके, वेज मेजी प्लेटर ये ऑलराइट, और इसमें बहुत सारी अलग अलग डिप्स हैं जी। सबसे पहले इसमें ये सैलेड है विच इज कॉल्ड तबूले। तबूले इट्स मेड आउट ऑफ पार्सले की सैलेड खाने। ओके, और इसके बाद आप दूसरी जो सैलेड के साथ डिप है दैट इज कॉल्ड बाबा गनूश। ओके, Which दिस is वन made- इज बाबा गनूश। बाबा गनूश, Okay. इट्स मेड फ्रॉम एग प्लांट, ब्रिंजल की है। हाँ जी। ओके, फाइन। और कौन कौन सी डिप्स हैं ये? सेकेंड डिप इट्स कॉल्ड मोहमरा, ये रेड पेपर, रेड कैप्सिकम और पोमीग्रेनेट अनार की बनी होती है। ओह, तो क्या थोड़ी सी मीठी होती है? नहीं, पेपर्स की वजह से थोड़ा सा इसमें तीखापन होता ओके, है। तो न्यूट्रलाइज हो जाता है। Neutralize हो ओके, जाता है। देन दिस वन ये योगर्ट और गार्लिक की डिप है, इसका नाम काचीक है। काची। हाँ जी। ओके, और ये ये लास्ट में हमूस है, इट्स Hummus। मेड फ्रॉम चिकपीस। चिकपीस यानी कि चने से बनी होती है और ये सबसे पॉपुलर भी है अगर लेबनीज फूड बिल्कुल। में बात करें। अमेजिंग, चलिए ये तो मैंने पास कर दिया इस डिश को, तो बहुत अमेजिंग थी ये। नेक्स्ट वी हैव अनदर प्लेटर, इसमें क्या क्या है बताएं। यही दिस इज द अदर पार्ट ऑफ द मेजे प्लेटर। सो ये कंप्लीट आइटम है। इसमें बेसिकली क्या है कि जो डिप्स की सर्विंग है, ये डिप्स पीटा ब्रेड के साथ सर्व की जाती है। ओके, सो दिस इज द पीटा ब्रेड bread. एंड दिस वन। इसके साथ फलाफल है जो अगेन चिकपी या चने के आटे की टिक्की होती है। ओके, तो मैं ये भी जरूर ट्राई बहुत करूंगी। पॉपुलर लेबनीज डिश है। और यहाँ पर और इसके साथ एक लेबनीज समोसा है, लेबनीज समोसा, दिस वन। यस, इट्स मेड फ्रॉम, इट्स गॉट चीज एज वेल एज पनीर inside. ओके, चीज एंड पनीर। ओके, दिस वाज द लेबनीज टच। अगर अब हम थोड़ा देसी खाने की बात करें तो उसमें क्या कुछ देसी है? में ये आपका चिकन अचारी टिक्का है, हम्म, पनीर अचारी टिक्का और ड्रम्स ऑफ हेवन। ड्रम्स ऑफ हेवन, ऑलराइट। तो सबसे ज्यादा हॉट सेलिंग यही है। हॉट सेलिंग आइटम। इसके अलावा यहाँ आए तो और क्या क्या ट्राई कर सकते हैं? इंडियन, अगर आप इंडियन मेन्यू में देखते हैं तो हमारे यहाँ का पनीर बटर मसाला, दाल मखनी, ये बहुत फेमस है। वी डू अ स्पेशल कोफ्ता, इट्स कॉल्ड 3 स्टोरी स्पेशल कोफ्ता, ओके विच इज मेड आउट ऑफ अ टैंगी ग्रेवी। उसमें हम प्लम यूज करते हैं। ओके, आलू बुखारे का फ्लेवर है उसका। आलू बुखारे का फ्लेवर, आई मीन दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत कम रेसिपीज में वो इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सो दिस वाज द समोसा आपने बताया था। Reasonably priced, so a meal for two would cost you somewhere between 1,500 to 2,000 rupees for a 3-course meal. For a 3 course. For a 3-course. That means soup, starters and main starters, course. salads, yes. All right. तो अगर आप 3 course meal लेना चाहते हैं, आपकी अच्छी डाइट है, तो आपके लिए 1,500 रुपए खर्चना, a meal for 2, that means per head roughly around 750 is not much for this kind of ambience and for this kind of food. और the best part is
अगर 2 लोग आ रहे हैं जिनके अलग अलग टेस्ट बड्स हैं, अलग अलग उनकी हम कहेंगे फेवरेट्स हैं, तो यहाँ पर मल्टी क्विजीन होने की वजह से आप लेबनीज, चाइनीज, इंडियन, मुगलाई एंड व्हाट एल्स? Lebanese, Chinese, Indian, Thai, Thai and Italian. and Italian. तो उसमें से आपके यू हैव अ वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, तो आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो ट्राई किया है अभी तक आई वुड गिव 10 on 10. सो थैंक यू सो मच मनीष फॉर हैविंग अस हियर, इट वाज अ प्लेजर कमिंग. Thank you, Preeti. ऑलराइट, तो चलिए अब हमने ईस्ट ऑफ कैलाश की एक लोकेशन तो आपको बता दी है जहां पर आप आएं और अपने पूरे परिवार के साथ एक अच्छी शाम बिता सकते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर लोकेशंस और जानते हैं कि अगर आपका बजट थोड़ा और कम है तो कम में भी ज्यादा का एहसास कैसे ले सकते हैं. आइए. तो ईस्ट ऑफ कैलाश के बाद अब हमने रुक किया है कैलाश कॉलोनी का और यहाँ पर हम रुक करने वाले हैं सलीम्स का. तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले हमारे साथ खुद सलीम जी ही मौजूद हैं. कैसे हैं आप? ओके सलीम जी, अगर हम आपके इस आउटलेट की बात करें, कितना पुराना है ये? 35 साल पुराना. और इसके अलावा दिल्ली में आपके कई सारे आउटलेट्स हैं, कहाँ कहाँ पर हैं? सही है, डिफेंस कॉलोनी में है और GK2 में है, महरौली में है, गुड़गांव में है, PLF में है. ओके, तो ये सबसे पुराना है. हाँ जी. अगर हम यहाँ की खासियत की बात करें तो ऐसी कौन कौन सी पकवान है जो लोग यहाँ पर दूर दूर से खाने आते हैं? हर चीज यहाँ एक्सीलेंट मिलेगी आपको, चाहे कबाब ले लीजिए, चिकन टिक्का ले लीजिए, मटन कोरमा, बिरयानी एक्सीलेंट होता है हमारे पास सारा, सब मुगलाई. और क्या ये सिर्फ टेक अवेज है या यहाँ पे बैठ के खाने? डाइनिंग रेस्टोरेंट है. ओके, और क्या टाइमिंग्स रहते हैं इसके, दिन भर या सिर्फ शाम के वक्त? नहीं, 12 बजे से 4 बजे तक है और शाम को 7 बजे से 11 बजे तक. ओके, प्राइसिंग की बात करें अगर सलीम जी, तो प्राइसिंग किस तरह से रखी है? अगर मान लीजिए दो लोग यहाँ आते हैं और वो एक ठीक ठाक मील खाना चाहें तो लगभग कितना बिल बनता है? मैक्सिमम 400 रुपीज 2 लोग का मैक्सिमम, पेट भर के. तो और साथ ही में होम डिलीवरी भी आप करते हैं? अभी हमने देखा बोर्ड पे भी लिखा है जैसे कि होम डिलीवरी भी होती है. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. तो यहाँ के खासतौर पर रोल्स और टिक्का जो है वो बहुत ज्यादा मशहूर है. अगर आप कैलाश कॉलोनी में आए तो यहाँ जरूर करिएगा. इसके अलावा आप देख सकते हैं इस पूरी रो में कई सारे ऐसे और भी रेस्टोरेंट्स और टेक अवे जॉइंट्स हैं. यानी कि अगर बात करें तो यहाँ पर जितनी वैरायटी आपको आइसक्रीम्स की मिलेगी शायद कहीं और नहीं. इसके अलावा यहाँ पर है बिग चिल जो यंगस्टर्स में बहुत फेमस है. और साथ ही में आप देखिए कि अगर आप अपने घर के लिए फ्रेश मीट, कोल्ड कट्स, इन चीजों की अगर शॉपिंग करना चाहें तो यहाँ कई तरह की दुकानें हैं. फ्रेश एंड फ्रोजन इनमें से एक है. इसके अलावा आप वेंकीज की दुकान आपको यहाँ मिलेगी जहां पर आपको रेडी टू ईट चीजें मिल जाएंगी. तो कुल मिलाकर कहें एक बहुत ही अच्छा खाने पीने के लिए ये डेस्टिनेशन है ईस्ट ऑफ कैलाश और कैलाश कॉलोनी. तो अगली बार अगर आप दिल्ली के इन इलाकों का रुख करें तो जो जो जगह हमने आपको बताई हैं उन्हें ट्राई करना ना भूलें. सो ऑन दिस नोट, दिस इज योर होस्ट कृति शर्मा साइनिंग ऑफ विद कैमरामैन अजय जोशी.